दोस्तों, विजय तमिलनाडु में अब सिर्फ सीएम नहीं हैं, वो चाणक्य भी बन चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सीएम बनने के लिए विजय एक एक विधायकों का जुगाड़ कर रहे थे। 3 बार राज्यपाल से मिले, कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल, सीपीआई को साथ लेकर के उनकी सरकार बनी। मगर अब विजय की सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में एआईएडीएमके में बड़ी फूट हो गई है। 30 विधायकों ने विजय सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, 2 साल पुरानी पार्टी जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता के करीब पहुंची, तो जमी जमाई सियासी दिग्गजों को ये रास नहीं आया। डीएमके और एआईएडीएमके में कुछ नेता मिलकर के सरकार बनाने की प्लानिंग पर काम करने लगे। यही बात एआईएडीएमके कुछ विधायकों को अखर गई और अब तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी एक बार फिर बिखर गई है। 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईडीएमके को सिर्फ 47 सीटें मिली। सीवी सदमुगम की अगुवाई में 30 विधायक टूट गए हैं। इस गुट में वेलमुड़ी भी हैं। दूसरी तरफ पलानी स्वामी के साथ सिर्फ 17 विधायक हैं। बाकी विधायकों का कहना है कि पलानी स्वामी डीएमके के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे थे, जो जनादेश के खिलाफ हैं। षडमुगम ने कहा कि हम टीवी के सरकार को समर्थन देंगे, ये पार्टी का टूटना नहीं बल्कि सही फैसला है। यानी दोस्तों, अब तमिलनाडु में विजय सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। वैसे भी इन 2 दिनों में दोस्तों विजय पूरे देश में छा गए हैं। अपनी शपथ की वजह से, अपने फैसलों की वजह से सब उनकी ही बात कर रहे हैं। पिछले 54 साल में एआईएडीएमके में 5 बार बगावत हुई। 1987 में एमजी रामचंद्रन की मौत के बाद एआईएडीएमके 2 हिस्सों में बट गई। एक गुट जयललिता के साथ था, दूसरा गुट एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्र के साथ चला गया। 1989 में जयललिता और जानकी दोनों को गुटों का विलय हो गया और पार्टी की पर जयललिता की पकड़ और मजबूत हो गई। 2017 में जयललिता के निधन के बाद पार्टी में जबरदस्त संघर्ष हुआ। पनीर जेलवम और पलानी स्वामी के बीच खींचतान हुई। पार्टी 2 धड़ों में बटी। उसके बाद 2018 में टीवी दिनकरन ने अलग होकर के एमएम बना ली, जिसके बाद एआईएडीएमके की वोट बैंक में सीधी सीट लग गई। और अब 2026 में एआईएडीएमके पलानी स्वामी और वेलुमड़ी गुटों में बट गई। इधर तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय नए स्टाइल में काम कर रहे हैं, एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। विजय ने ऐलान कर दिया है कि तमिलनाडु में स्कूलों और मंदिरों और बस अड्डों के पास चल रहे शराब के ठेके अब बंद हो जाएंगे। 500 मीटर के दायरे में कुल 717 शराब की दुकानें आती हैं, जिन्हें अगले 14 दिनों के भीतर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम बनते ही विजय कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। पिछली डीएमके सरकार पर खराब वित्तीय स्थिति, भारी कर्ज का आरोप लगाते हुए व्हाइट पेपर लाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। हर घरेलू उपभोक्ता को हर 2 महीने में 200 यूनिट बिजली देने का आदेश भी जारी कर दिया। साथ ही दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल स्टाफ फोर्स का भी ऐलान किया। इन फैसलों से विजय ने यह बता दिया कि उनके काम करने का तरीका क्या रहने वाला है। विजय ने जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे करने के लिए अभी से जुट गए हैं। दोस्तों, विजय के साथ सरकार में शामिल एक एक दो विधायकों वाली जो पार्टियां हैं, अब वो किसी तरह का कोई दबाव नहीं बना पाएंगी। विजय शासन चलाने में सख्त और रिश्तों को निभाने में बहुत सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। जैसे वो स्टालिन को कभी गले लगा लेते हैं, तो कांग्रेस के दफ्तर पहुंच करके वहां नेताओं से भी मिल लेते हैं। आज जो एआईएडीएमके टूट कर विजय के साथ आ गई है दोस्तों, कभी इसी एआईएडीएमके की सरकार ने विजय को बहुत परेशान किया था। जानते हैं कैसे? 2013 में जब जयललिता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थी, उस वक्त जयललिता ने थलापति विजय की फिल्म थलाइवा की रिलीज को रोक दिया था, उस पर रोक लगा दी थी। फिल्म की टैगलाइन थी टाइम टू लीड। इसको जयललिता ने अपने लिए चुनौती मान लिया था। फिल्म 9 अगस्त 2013 को रिलीज होनी थी। पूरे भारत और विदेश में रिलीज हुई, लेकिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में रिलीज रोक दी गई। सरकार ने सुरक्षा कारण बताते हुए पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। विजय और फिल्म के डायरेक्टर एएल विजय खुद कोडनाडु मिलने के लिए गए, लेकिन जयललिता उनसे मिली नहीं। उन्होंने सेक्रेटरी को अर्जी सौंप दी, लेकिन कोई भी मदद नहीं हुई। इस वजह से फिल्म तमिलनाडु में देरी से रिलीज हुई। इसके बाद 2013 में ही तमिल सिनेमा के 100 साल पूरे होने के मौके पर विजय को बैक रो में यानी पीछे की सीट दी गई थी। इसको भी विजय का अपमान माना गया था। लेकिन आज वही विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और एआईएडीएमके को उनको सपोर्ट देने के लिए हम लोग बेताब देख रहे हैं।
इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा।